हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त उज्जवल कुमार। चलिए आज हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जितना क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में जितना फार्मूला यूज होता है उसको हम लोग एक सरल भाषा में समझेंगे। और एकदम यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक यदि देखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ना रटना 1% भी नहीं पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम लगाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का जितना क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, सिर्फ फार्मूला पे वो सारा क्वेश्चन इस पे बेस है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ फार्मूला को भी नहीं रटना, चाहे वो टेबल वाला होता है जिसमें पूछ देता है साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, टेन 50 टेन 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री। चलिए आपको पूरी तरह से रटना नहीं है, पूरी तरह से मैं समझाऊंगा और अच्छी तरह से और आपका दिमाग में घुसा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे जो भी जब स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे गणितज्ञ ने हमें 6 फलन दिया था। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक मैकेनिक हैं, तो मैकेनिक है तो आप बाइक वगैरह बाइक का ठीक करेंगे, तो मैकेनिक के पास क्या क्या होता है, रिंच होता है, सिलाई रिंच होता है और पेचकस होता है, प्लास होता है, इसी तरह टाइप का कुछ सामान होती है उनके पास। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमारे गणितज्ञ ने हमें 6 फलन दिया था। उस 6 फलन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। 6 फलन हमें क्या क्या दिया था, पहले ये सिर्फ ध्यान रखना। 6 फलन क्या क्या दिया था, 6 फलन दिया था। सबसे पहले साइन दिया था, कॉस दिया था, टेन दिया था और कॉट दिया था, सेक दिया था और कॉसेक दिया था। ठीक है, ये दिया था और ये दिया था। इसमें आप यहाँ जो ए थीटा या ए या बी कुछ भी दिया रहता है, ये एंगल होता है किसी त्रिभुज का न्यून कोण दिया रहता है। यहाँ यहाँ थीटा भी हम लेके चलते हैं, थीटा 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 थीटा। ठीक है, चलिए अब इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन लंब बटा कर्ण होता है क्या, चलिए समकोण त्रिभुज को याद कीजिए। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, समकोण त्रिभुज के थ्रू इसको लेके चलेंगे और ये जो एंगल लेता है लंब और कर्ण, किसको लंब किसका लेना ये नहीं लेना, इस समकोण त्रिभुज से पता चलता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे एक त्रिभुज दिया रहेगा ए बी और सी, दिया रहता है कि बी समकोण है, बी यानी ये 90 डिग्री। समकोण किसको कहा जाता है, जिसका एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है हाइपोटेनियस, जिसे एच से डिनोट यानी सूचित किया जाता है, एच से सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि आप कौन ए को लेके चलते हैं, कौन ए को लेके चलते हैं, जैसे इसका नाम थीटा रख देता है। ठीक है, कौन ये बिंदु ए में थीटा को लेके चलते हैं, देखिए ये जो जिसको जिसको टच करेगा ये एंगल, जैसे थीटा एंगल लिए, थीटा एंगल क्या, ये जो लाइन किसको किसको टच किया, ए बी को टच किया और ए सी को टच किया। एक तो हमेशा कर्ण होगा, याद रखिएगा, ये और एक दूसरे को जिसको जो टच करेगा वो हमेशा ये आधार होगा, याद रखिएगा, आधार। ठीक है, और आधार, और देखिए जब कर्ण आ गया आधार आ गया और ये सामने वाला क्या बचेगा, तो लंब हो जाएगा। और ये एक और इसको याद करने का ट्रिक है कि जो एंगल हम लिए उसका सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और ये कर्ण हो गया, जो बचा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ थीटा लेके चले, यहाँ थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यानी पी बटा एच। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं जिसे पी से सूचित किया जाता है, और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं जिसे बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं पी बटा एच। पी बटा एच मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। लेकिन देखिए यहाँ साइन थीटा ये सामने वाला इसके लिए लंब हुआ। यदि हमें कौन सी पूछ देगा तो ये सामने इसका ये जो ये देखिए टच करेगा तो ये इसका, यहाँ आदि फाई एंगल ले लेते हैं, ये फाई है। ठीक है, तो फाई के लिए आधार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। थीटा के लिए लंब ये है, आधार ये है। ठीक है, चलिए अब जैसे साइन थीटा के लिए पूछा है, साइन थीटा एंगल ये लिए, ये सामने वाला लंब हो जाएगा और इस सामने वाला लंब, और जिसको जिसको टच किया, ये लाइन किसको किसको टच किया, ए बी को ए सी को, एक कर्ण हो गया एक आधार हो गया। ठीक है, पी बटा एच, पी बटा एच यानी पी इसका क्या होगा, लंब, लंब क्या हो गया इसका बी सी और कर्ण इसका हो गया ए सी। ठीक है, और इसको एक ट्रिक है वो भी आपको याद दिला देंगे। चलिए, और बी बटा एच कॉस बराबर क्या होता है, बी बटा एच यानी आधार, आधार बटा लंब। इसको हिंदी में यहाँ भी और एक बार लिख देते हैं, लंब, लंब बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। इसके लिए देखिए थीटा ही लेके चला है, थीटा क्या होगा, थीटा सामने वाला ये हो जाता है लंब, तो ये आधार यानी ए बी और कर्ण, एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए सी। ठीक है, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलिए, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। पी हमारा क्या परपेंडिकुलर, देखिए थीटा ही लेके लेके पी हमारा क्या हो गया ए बी, और बी हमारा बेस है, बेस हमारा क्या, सॉरी ए बी सी है ना, देखिए हाँ बी सी है, यहाँ लंब इसका बी सी है और बी हमारा, और बेस हमारा क्या ए बी है। थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए ये दोनों, ये लंब है और आधार है। जब फाई पूछ देगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखिए लेकिन यहाँ थीटा पूछ रहा है, ये सारा जो दिया रहता है ये एंगल दिया रहता है। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं क्या, बी सी, पी हमारा लंब
कर्न tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन निकालेंगे आपको, देखिए ना अभी तुरंत अगला फॉर्मूला जो होगा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p, यानी b इसका देखिए क्या हो जाएगा, b यानी ए बी, tan का उल्टा लिख दीजिए बी सी, और यहाँ हो जाएगा हिंदी में आधार, आधार बाय लंब। ठीक है, अब cosec बराबर क्या होता है, b बटा h, cos का उल्टा sec होता है, b बटा h बटा b हो जाएगा। ठीक है, h बटा b क्या हो जाएगा, AC यानी हाइपोटेनियस है हमारा AC, और AB, AC क्या हमारा कर्ण है, एंगल लिखिएगा यहाँ भुज त्रिभुज से देखिएगा, AB हमारा क्या है, आधार है, यानी sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ठीक है, और cosec देखिए साइन का उल्टा होता है, p बटा h होता है साइन का, तो h बटा p हो जाएगा cosec का। ठीक है, तो h हमारा AC है और ये हो जाएगा BC यानी लंब, यानी कर्ण बटा लंब किसका हो जाएगा, cosec का। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए क्या ये फार्मूला होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। और आप चलिए कि यहाँ आपको ट्रिक सिखा देते हैं इसको याद रखने का। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, चलिए पहले तीन इधर से देखिए लेके चलते हैं, क्या क्या यहाँ से स्टार्ट कीजिए, साइन कॉस टेन। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, यहाँ से फिर आ जाइए, कॉट, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। ठीक है, देखिए साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो देखिए पंडित साइन p बटा एच, साइन का देखिए आ गया यहाँ से, साइन का p बटा एच हो जाएगा, और कॉस का b बटा एच और टेन का p बटा b। अब जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, तो कॉट का p b बटा p, सेक का h बटा b और कॉसेक का h बटा p। ठीक है, ये ट्रिक है, ये आपको ऐसे हम दिखा दे, ट्रिक से याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो पंडित में P, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित P, देखिए साइन कॉस टेन, ऐसे दिमाग में रखिएगा ये ग्राफ, और इसको लिख ये याद रखिएगा, तो फॉर्मूला अपने आप ये याद भी नहीं करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ का कभी ए एंगल पूछ देता है, कभी ए एंगल पूछ देगा। यदि यहाँ जैसे फाई, ये फाई लेके चल दिया, तो इसका लंब ये हो जाएगा, फाई के लिए ये जो लंब हो जाएगा, यहाँ ये लंब हो जाएगा फाई के लिए, और ए के थीटा के लिए ये लंब है, और ये जब फाई और ये फाई के लिए आधार हो जाएगा, याद रखिएगा। यही चेंज करता है इसमें, और कुछ नहीं करता। जैसे यहाँ भी साइन फाई लेके चलेगा, तो इसका p बटा एच, p हमारा हो जाएगा ए बी ना कि बी सी। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सिर्फ देखिए इसी पे कितना फॉर्मूला बनता है, इतना आप याद रखिए, ध्यान में रखिए। चलिए लिख लिए, चलिए चलिए चलिए, फिर आसिन 15 मिनट में खत्म कर देंगे पूरा फॉर्मूला जितना है इसमें। ठीक है, अब चलिए अगला क्या है कि देखिए पंडित बद्री प्रसाद, बात याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो यहाँ देखिए साइन था, यहाँ कॉस था, यहाँ टेन था, यहाँ कॉट था, यहाँ सेक था, यहाँ कॉसेक था। ठीक है, थीटा एंगल लेके चलते हैं, सब में जो कौन होगा थीटा मान लेते हैं चाहे। ठीक है, अब चलिए अभी आपको क्या बोले थे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक उल्टा साइन होता है। यहाँ से पता चल रहा है इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। जैसे ये है, ये निडल है, इसका उल्टा क्या होगा, पीछे वाला। उसी तरह साइन है, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस है उसका उल्टा सेक है, सेक का उल्टा कॉस है, इसी तरह उल्टा। ठीक है, तो चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 है, 2 का उल्टा क्या आएगा, 1/2। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला बनता है कैसे, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक 1/cosec हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा। ये देखिए ये फॉर्मूला बन के आया। अब इसी को यदि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक बराबर 1/sin। देखिए एक फॉर्मूला बना, दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए एक बन गया, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यही यदि इसको देखिए यहाँ भागा में इधर लाएंगे गुना, गुना में लाए 1 के बराबर हो गया, और यदि इसको इंटरचेंज कर दिए, सिर्फ कॉस, इसको साइन के जगह पे कॉसेक ला दिए, यदि देखिए इधर ये गुना मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 के साथ गुना इधर भागा में आ जाएगा, यहाँ भागा में एक गुना में चल जाएगा 1 के साथ। अब 1 नहीं लिखे लिखे कोई बात बराबर है। ठीक है, चलिए अब कॉस, देखिए कॉस का भी उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, कॉस का उल्टा क्या बोले थे, 1/sec होता है। पंडित बद्री प्रसाद वाला याद रखिएगा, हो जाएगा। तो देखिए हो गया हमारा सेक। ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा। अब चलिए इसको इंटू, यहाँ देखिए भागा में इधर गुना मिला देंगे, यानी कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। ये देखिए फॉर्मूला बन क्या है। इसी को जगह दी हम इसको, सेक है यहाँ, सेक है ना, यहाँ देखिए 1 मान लेते, 1 है, नहीं कुछ है तो 1 गुना हो जाता है, तो इसको कर देंगे, यानी सेक, सेक का भी उल्टा तो कॉस होगा, कॉस थीटा। ठीक है,
चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फार्मूला याद करते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है इसमें? तीसरा फार्मूला ये है, देखिए ये हो गया, ये हो गया, टेन वाला लेके चलेंगे, टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। यहाँ से याद कर लेंगे, पंडित जी को याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इंटरचेंज करके देखते हैं। तो टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट होता है, यानी कॉट बराबर भी तो टेन 1 बाय 10 होगा। ठीक है, समझ गए। इसको यदि यहाँ से यहाँ गुना कर लेंगे, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। देखिए ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। एक और फार्मूला इस टाइप में है, एक नहीं दो फार्मूला, एक साइन वाला एक कॉस वाला है। 1 2 3 4, 4 यहाँ ले लेते हैं। ये क्या होता है? टेन थीटा। ये थोड़ा सा सिर्फ यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको भी प्रूफ कर देंगे लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ ध्यान में रखना। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर बाय कॉस थीटा। ये थीटा जो एंगल यहाँ हो सकता है, आपको ए भी दे दे, बी भी दे दे, एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, रामू श्यामून लाल पीला हरा नीला कुछ भी। ठीक है, और एक हो जाता एक कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ जब उल्टा होगा इसका भी उल्टा लेके चलेंगे, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बार बार आपको बोल रही है थीटा, इस सब जगह लेके आपको नहीं चलना है। एक ही फार्मूला रट लिए थीटा, थीटा की जगह अब वहां हो सकता है नाम आप कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, चलिए पांचवें फार्मूला को आप एक वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला फार्मूला, और दो एक से दो फार्मूला है। अब देखिए इसी पे पूरा एक टेबल वाला जो फार्मूला है, टेबल जो याद करना पड़ता है, साइन 60 डिग्री, साइन को साइन 90 डिग्री, टेन 50 डिग्री, टेन 60 डिग्री, ऐसा जो चीज है उसको याद करना होता है। यही फार्मूला यूज होगा, यही उल्टा करना होगा और एक वैल्यू सिर्फ याद रखना है। ठीक है, चलिए अब टेबल वाला आ गया। टेबल वाला आपको जो बताया पीछे वाला वही फार्मूला लेके चलना, सिर्फ एक टेबल को याद कर लेना, बाकी बात आपको। देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, यहाँ जैसे साइन 0 यहाँ आ जाएगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 होता है, ये याद रखिएगा, बढ़ते चला जाएगा। 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, साइन उसके बाद कॉस, यहाँ हो जाएगा 1/√2 और यहाँ हो जाएगा √3/2 और यहाँ 1। ये सिर्फ आपको 1 2 3 4 5 को नंबर याद रखना है साइन का। उसके बाद आपको भूल जाना है क्या होता है नहीं होता, अब हम पे छोड़ दीजिए, अब हम संभाल लेंगे। ठीक है, कॉस, जितना साइन इधर से चला उसी को उल्टा लिखने देंगे। जैसे कॉस 0 डिग्री, यानी जितना कॉस साइन 90 हुआ वही लिख देंगे, 1 होता है। ठीक है, देखिए फिर cos 30, यानी साइन इधर से चलते आएंगे, इधर से भरते जाएंगे, इधर से चलते जाएंगे, इधर से भरते जाएंगे। देखिए cos 60 यानी ये घर आया, यानी हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ आया, इस पे ये भी यहाँ आया, यानी 1/√2 cos। अब जस्ट इसका उल्टा फिर चलेंगे, यानी 30, यानी देखिए साइन का 60 याद है तो हमको 30 लिख देंगे, जस्ट इसका उल्टा चलते आएंगे तो 1/2। और कॉस साइन 0 डिग्री तो 0 हुआ था, कॉस 90 0 हो जाता है। इतना तक अब याद हो गया। अब आपको क्या फार्मूला बताया था? अब टेन कॉट सेक में थोड़ा सा फार्मूला बोला जो अभी बताए थे, उल्टा होता है बटा वाला। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, साइन बाय कॉस, यहाँ थीटा यदि लेंगे तो यहाँ भी थीटा थीटा। ठीक है, अब चलिए जैसे कॉस 0 डिग्री, कॉस साइन 0 डिग्री मान कितना है? साइन देखिए साइन 0 डिग्री लेके चलते हैं, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ थीटा हर जगह 0, यहाँ भी tan 0 पता करना है हमको। ठीक है, तो साइन 0 मान कितना है? 1। अब कॉस 0 मान कितना है? 1। सॉरी साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है। ठीक है, 0/1 को भाग देते हैं, क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसी को फिर यहाँ 30 डिग्री ले लेंगे, 0 डिग्री, अब 30 यहाँ ले लेते हैं, 30 यहाँ भी 30। तो साइन 30 कितना हमारा? साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 कितना है? √3/2, 2 कट गया। देखिए 1/√3 यहाँ लिख देंगे, वही होता है। फिर देखिए इसका ये दोनों को कट जाएगा, 1 होगा। और फिर यदि कॉस अब देखिए यहाँ 60 डिग्री लेके चलते हैं। 60 में क्या है? साइन 60 में साइन 60 और कॉस 60। तो देखिए जो यहाँ ले रहे हैं वही दोनों में आ रहा है, थीटा थीटा सब हर जगह। तो देखिए √3 है, √3/2 बटा 1/√2। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, 2 कटेगा, 1 से √3/1 यानी कुछ नहीं, सिर्फ √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या आ जाएगा कि यहाँ देखिए ये मिटा लेते हैं। फिर अब यहाँ आ जाएगा जैसे 90 डिग्री, हम 90 भरना है 90 डिग्री को। तो देखिए साइन 90 क्या है हमारा? 1 है, और कॉस 90 कितना है? 0। हर में कभी भी 0 आता है तो भाग नहीं लगता है, यहाँ नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए टेन इसका लिख लिए, तो आपको क्या बोले थे? टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है? 1/cot। अभी आपको बोले थे। तो चलिए इसका देखिए इधर ये इधर से चला, हम इधर से चलेंगे इसमें। देखिए
यहाँ जीरो यानी 90 को लेके चलेंगे, इधर से आना है इधर से भरते जाना, तो कहते कॉट जीरो यानी अनडिफाइंड, फिर इधर √3 हो जाएगा कॉस 30 डिग्री मान, फिर देखिए इधर से आए 1 हो जाएगा, और इसको कॉस 60 डिग्री मान हो जाएगा 1/√3। इधर से चल रहे हैं इसका उल्टा, tan का उल्टा, ठीक है। अब चलिए, और यहाँ हो जाएगा जीरो है, यहाँ देखिए यदि 90 डिग्री कॉस जीरो मान जितना होगा उतना tan 90 मान होगा, वही जीरो हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब चलिए सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक का फिर फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला क्या याद करना है भाई, वही फार्मूला है। आपको क्या बोले थे, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, पीछे ही बताएं, तुरंत बताएं। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो चलिए आप जैसे सेक 0 डिग्री मान लेते हैं, सेक 0 डिग्री यानी 1/cos, cos 0 डिग्री मान भी लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए 1/cos 0 डिग्री मान कितना है 1 है, यानी 1/1 से भागा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है। अब चलिए 30 डिग्री लेकर चलते हैं, यहाँ देखिए 30 लिखे यानी यहाँ भी 30 लिखेंगे। अब देखिए 1 है, cos 30 डिग्री मान कितना है, cos 30 डिग्री मान देखिए cos 30 डिग्री, यहाँ देखिए cos 30 डिग्री मान कितना है √3/2, ठीक है, √3/2। यदि देखिए 1 है और इसको हम पलट देंगे तो 2/√3 होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1 गुना 2 क्या होगा 2/√3, ठीक है। अब चलिए यहाँ लेके चलते हैं 45 डिग्री को लेके चलते हैं, 45 डिग्री को, ठीक है, 45 डिग्री को लेके चलेंगे। 45 डिग्री को लेके जब चलेंगे तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, यहाँ भी 45 हो जाएगा, यहाँ भी 45 यानी 1/cos, cos 45 का मान कितना √3, 1/√2 सॉरी 1/√2, देखिए फिर वही करेंगे यहाँ √2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लेके चलते हैं cos sec 60 यानी यहाँ sec cos भी 60 हो जाएगा, cos 60 मान कितना है, cos 60 मान 1/2 है, यानी ये 2 सिर्फ आ जाएगा। अब देखिए इसको उधर लेके जाएंगे, जैसे 1 × 2/1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर वही बात आ जाएगा कि cos 90 डिग्री मान कितना होगा, सॉरी sec 90 यानी 1/cos का भी 90, ठीक है। तो 1 और cos 90 मेरा कितना है, cos 90 देखिए 0, यानी कभी भी बोले थे ना हर में 0 नहीं होता, यदि 0 होता है वो भाग नहीं लगता, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। चलिए यदि वही जब इसमें भी उल्टा लेके चले तो इसमें भी उल्टा लेके चलेंगे, तो देखिए सेक यदि 90 है तो cosec का 0 के बराबर होगा, यदि 0 के बराबर होगा यानी नॉट डिफाइंड यहाँ हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब चलिए यदि सेक 30 डिग्री है तो cosec का सॉरी सेक 60 डिग्री है तो cosec का 30 डिग्री का वैल्यू के बराबर होगा, यानी 2 हो जाएगा, ये √2 का √2 है, मतलब इधर से देखिए इधर से चलना है, जैसे जैसे इधर ये घर भरेंगे तो यहाँ आएंगे, दूसरा घर तो इसका दूसरा घर, इसका तीसरा घर तो इसका तीसरा घर, इसका चौथा घर तो इसका चौथा घर, इसका पांचवा घर तो इसका पांचवा घर, ठीक है। इधर से इसका गिनती करेंगे, इधर से भरते जाएंगे, इधर इधर एक तो इधर एक भरेंगे, इधर दूसरा इसका भी इधर से दूसरा भरेंगे, इधर का तीसरा इधर का तीसरा भरेंगे, ठीक है। और यदि फार्मूला से भी बनाइएगा तो वही फार्मूला अब यहाँ देखिए सेक है, यहाँ कॉसेक लिखेंगे 1/sin हो जाएगा, 1/sin को लेके चलेंगे तो वही होगा, ठीक है। चलिए 2 यहाँ आ जाएगा मेरा 2√3, देखिए इधर से चौथा घर भरे, इसका भी चौथा घर भरे, और सेक अब देखिए यहाँ 90 है, इसका अंतिम घर इसका पहला घर, इसका अंतिम घर इसका पहला घर यानी 1 के बराबर, देखिए टेबल पूरा भर गया। आपको सिर्फ कहीं रटने बोले कहीं ना रटना पड़ा और समझ गए ना। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, देखिए साइन को सिर्फ याद किए, कॉस को साइन का उल्टा लेके चले, इसका पहला इसका अंतिम घर, इसका पहला घर, इसका दूसरा, इसका अंतिम का दूसरा, इसका दूसरा, इसका अंतिम का तीसरा, इसका तीसरा, पहला का तीसरा, ऐसी तरह भरे। फिर टेन का फॉर्मूला लगा के बनाया, टेन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बस साइन का जैसे साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री, दोनों को डिवाइड किया, जो आया वो लिख दिए। फिर साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वो डिवाइड किया, जो आया लिख रही है। फिर साइन उसी साइन का फिर किया साइन 45 और कॉस 45 को जितना वैल्यू आता है उसका डिवाइड किए बना दिए। अब टेन का उल्टा इसको लेके चले, फिर सेक में वही किए कॉस का, फिर कॉसेक में इसका उल्टा लेके चल दिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, आपको बुक में भी ये दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा अच्छी तरह से इसको, और इसको याद कर लेना है। याद क्या करना है, फिर बोले तो याद करना ही नहीं है, इतना अच्छा तरह से समझा दी किससे किसको क्या आता है, तो अब क्या इसको याद करना है, सिर्फ साइन का याद रखिए, बाकी बस सारा हो जाएगा। साइन का याद किए, कॉस उसका उल्टा बना देंगे, टेन का फॉर्मूला हमको याद है, साइन बाय कॉस होता है, और दोनों का वैल्यू जैसे जैसे चलता रहेगा भर देंगे, फिर टेन का उल्टा कॉट लिख देंगे टेन, और फिर सेक का हमको पता है कि 1/cos होता है, कॉस का कॉस 0 डिग्री मान जो होगा वही 1/सिर्फ लगा के डिवाइड करके आंसर ला देंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें 2-3 फार्मूला और है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपका पूछ दे, ये अपना ये जरूर लिखे अपना कॉपी में, ठीक है। क्या लिखना है कि साइन और कॉस का वैल्यू जो है, साइन और कॉस का वैल्यू आप देखे होंगे कि 0 से 1 तक जा रहा है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा साइन और कॉस थीटा का वैल्यू यानी मान 1 से छोटा या
एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक से बड़ा नहीं हो सकता। आप देखे होंगे, दोनों में मिला लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि कॉसेक सेक, कॉसेक और सेक ये सब का जो वैल्यू है, कॉसेक और सेक दोनों का जो एक से बड़ा, एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आपका बुक में दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपका पूछ दे। चलिए अब 3-4 फार्मूला और है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें एक फार्मूला याद है, ये करना है क्या, यदि स्क्वायर में हो जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा में क्या याद रखना है, एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के 1 के बराबर होता है। और तीसरा और एक याद रखना है क्या आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसको उलट पलट कर देंगे सिर्फ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ प्लस में था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आप एक बार कॉस को लेके चलते तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से यदि आपको डायरेक्ट कोई पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको रूट चढ़ा देंगे। देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ जब स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा उधर जाएगा रूट हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये समझ गए। उसी तरह इसमें भी करेंगे। अब देखिए सेक, सिर्फ हमको कुछ पूछ देगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस, इधर माइनस में था इधर प्लस में कर दिए। फिर यहाँ भी कोई पूछ दे वो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यदि हमसे सिर्फ सेक पूछ दे, सेक थीटा बराबर कितना होता है, इसको रूट चढ़ा देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि यहाँ से हमको सिर्फ पूछ दे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है। यदि देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, एक काम यदि यहाँ देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर, हमको सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा पूछ दे, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ माइनस है, चलिए मान लेते हैं माइनस है, और इधर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ 1 माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस यदि कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये प्लस में ही माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए प्लस में था, ये माइनस हो गया, ये माइनस में था, प्लस हो गया, और माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला याद रखना, ये ध्यान में रखना। देखिए आपको 3 फार्मूला याद करने बोले, इतना हो गया। उसी तरह यहाँ भी कोई पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो वही ये जो लिखे क्या हो जाएगा, यहाँ सेक है वहाँ कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। ठीक है, चलिए ये तीनों फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, समझ गए। अब बस एक और फार्मूला, बस एक पॉइंट और फार्मूला, वो यदि आप कर लीजिएगा। देखिए 3 फार्मूला, एक एक चार्ट बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ हम इस तरह रूट करके दिखा दिए, इसमें भी रूट करके दिखा दिया। आप इसमें रूट नहीं कर पाइएगा, कर लीजिएगा ना, थोड़ा सा आप लोग भी अपना कीजिए तो अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और फार्मूला क्या है, एक और फार्मूला यही है, कोई भी एंगल में 90 माइनस थीटा दिख जाए, 90 से कोई भी एंगल 90 माइनस 22 दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो आगे देखिए इसमें 6 फार्मूला मान लेते हैं ना। देखिए अधिक साइन 90 माइनस थीटा दिख जाए, 90 से कोई भी चीज घटता दिख जाए, बस इसका उल्टा लिख देना। जैसे साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा के बराबर। यहाँ जो होगा वही लिख दीजिए, 18 होगा, 20 होगा, 25 होगा, जो होगा। एक हो गया। दूसरा यही है कि cos यदि रहेगा, cos में 90 एंगल, जो जैसे cos थीटा लिख रहे, थीटा के जगह 90 माइनस कुछ भी लिखा रहे थीटा, तो ये हो जाएगा cos, हो जाएगा साइन में चेंज, और ये थीटा थीटा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, इसमें क्या है, टेन हो गया, cos हो गया, साइन टेन, अब टेन लिखते हैं, टेन माइनस थीटा। ठीक है, जैसे ही 90 माइनस थीटा दिख जाएंगे एंगल में, बस इसको 10 से कॉट में कर देंगे, कॉट। और यहाँ जो होगा यहाँ थीटा हम लिखे, ए हो सकता है, बी हो सकता है, 18 हो सकता है, 12 हो सकता है, नंबर कुछ भी हो वही लिख देना है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्या है कि 10 है, कॉट है, सेक है। अब आगे यहाँ कॉट थीटा, कॉट में भी 90 माइनस थीटा दिख जाए, तो यानी यहाँ बोल रहे हैं थीटा हम लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको ए दे दे, यहाँ बी दे दे, सी दे दे, कुछ भी दे दे, वही लिख देना है। यहाँ सिर्फ 90 दिखे, बस कॉट से इसको 10 में कर देना है, और यहाँ जो है वही लिख देंगे, ए रहेगा ए लिखेंगे, बी रहेगा बी लिखेंगे, सी रहेगा सी लिखेंगे, राम रहेगा राम लिख देंगे। तो चलिए यहाँ थीटा है, हम थीटा लिख देंगे। ठीक है, चलिए चौथा हो गया। पांचवा नंबर क्या क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पांचवा ये और पांचवा सेक थीटा, सेक में भी यदि 90 माइनस थीटा दिख जाए, इसको कॉसेक थीटा लिख देना। ठीक है, और छठा नंबर क्या करना है, वही है कि यदि कॉसेक में भी ऐसे दिख जाए 90 माइनस थीटा, इसको टेन थीटा कर दें, सॉरी
कॉसेक सेक थीटा कर देंगे। ये 6 फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 3 व 8.3 में भरपूर यूज है भाई, भरपूर। और यहाँ से हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे और आपको फंसाने के लिए वही बोल रहे हैं, यहाँ थीटा की जगह ए दे देगा। तो ये याद रखिएगा, यदि हम थीटा लिए तो थीटा लिख रहे हैं, यदि ए लेंगे जैसे यहाँ आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे हम ले लेते हैं cos 90 माइनस बी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो होगा देखिए 90, जैसे 90 माइनस दिखे इसको cos को साइन में बदल देंगे और यहाँ बी है तो बी लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये यही फंडा आपको हर जगह, cos की जगह उसी वही होगा tan, जहाँ जहाँ थीटा की जगह कुछ और आ गया तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया और चलिए आपको उम्मीद होगा कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे हमको। देख लीजिए ये फार्मूला आपका ये है ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10 में यूज होने वाले इतने ही फार्मूला है। यदि और आप ये क्यों होता है यदि आप हमको पूछिएगा तो क्लास 11 में समझ जाइएगा। एक क्वाड्रेंट वाला आता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यदि 90 माइनस कोई भी दिखे तो उसको चेंज हो जाता है। ये आप अभी छोड़ दीजिए, इतना ही आपका सिलेबस में 90, आगे आप क्वाड्रेंट वाला 11 में पढ़िएगा, ठीक है। हमको चलिए उम्मीद होगा कि आपको पूरे तरह से समझ में आया होगा, आपको कहीं रटना नहीं है, हर जगह एक दूसरे से कनेक्ट है। ये कनेक्टिविटी को आप समझ जाइए। कनेक्टिविटी यदि आप समझ जाते हैं तो आपको फार्मूला नहीं रटना ट्रिग्नोमेट्री का, एकदम आपको हम बोल रहे हैं ना कि नहीं रटना, और हम हैं आपके साथ, तो फिर क्या टेंशन है, आपका दिमाग में घुसा देंगे। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।